मोटिव्स की दो टाइप्स हैं हमारे पास। मोटिव्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है प्राइमरी मोटिव्स, दूसरा है सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स को हम बायोलॉजिकल मोटिव्स भी बोलते हैं, उसके बाद इंस्टिंक्टिव और साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी बोलते हैं, और इनको इनेट मोटिव्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी मोटिव्स इनको सोशल और इन्वायरमेंटल मोटिव्स भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिव्स में? हमारे जो प्राइमरी मोटिव्स हैं इनको ज़्यादा ज़रूरी होता है फुलफ़िल करना, इनको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, हर हाल में हमें इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन सेकेंडरी मोटिव्स वो होते हैं जो दूसरे नंबर पे आते हैं, ये हमें ना भी फुलफ़िल हो ना भी मिले तो कोई बात नहीं, गुजारा चल जाता है। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। प्राइमरी मोटिव्स इतने ज़्यादा यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। सेकेंडरी मोटिव्स तीन तरह के हैं, सोशल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव्स एंड जनरल मोटिव्स। अब हम इन सब मोटिव्स को वन बाय वन करेंगे स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी प्राइमरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स में हमारे पास हम स्टडी करेंगे हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप मोटिव, पेन रिडक्शन, सेक्सुअल मोटिव, मैटरनल मोटिव, ऑक्सीजन मोटिव, फटीग मोटिव, बाउल एंड ब्लड मोटिव। ये सारे मोटिव्स जो हैं इनको फुलफ़िल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी मोटिव दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है कि हमने अपने ये जो जितने भी प्राइमरी मोटिव्स हैं इनको अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस ज़रूर करना है ताकि हमारा सर्वाइवल ईजी हो जाए। दे नीड टू बी फुलफिल, इनको हमेशा फुलफ़िल करने की ज़रूरत होती है। दे आर असेंटियल फॉर सर्वाइवल, फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, फूड, सेक्स, उसके बाद रिलीफ फ्रॉम पेन एंड शेल्टर etc। अब डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे बायोलॉजिकल मोटिव्स की। बायोलॉजिकल मोटिव्स और प्राइमरी मोटिव्स, इनको हम दोनों नाम दे सकते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स आर कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। दीज मोटिव्स आर असेंटियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये मोटिव्स जो हैं इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारे प्राइमरी बायोलॉजिकल मोटिव्स ही पूरे नहीं हो पाएंगे तो हमारा ज़िंदगी के अंदर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हंगर मोटिव की। हंगर मोटिव क्या है? हमें भूख लगती है अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी जीने के लिए ऑब्वियसली जितने हम सांस लेते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें भूख लगती है, हंगर लगती है हमें। हंगर को फुलफ़िल करना ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हंगर भी एक स्पेसिफिक लेवल तक, हमें जितनी भूख लगी हम उतना खाना खाएंगे। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं तो उससे भी डिसऑर्डर काज होते हैं। अगर हम ज़रूरत से कम खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा? हमें वीकनेस हो जाएगी। तो खाने का अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस रखना, एक रेगुलर डाइट लेना, बैलेंस रखना इस चीज़ को कहते हैं हंगर मोटिव। हंगर मोटिव को जब बैलेंस आप अपने खाने को बैलेंस रखते हो, ज़रूरत से ना ज़्यादा खाते हो ना ज़रूरत से कम रखते हो, तो इसको कहते हैं कि हमने अपनी हंगर मोटिव को होम्योस्टैसिस लेवल पे कर लिया, कि हमने अपने खाने को बैलेंस कर लिया। अगर आप इम्बैलेंस डाइट लेते हो, इम्बैलेंस का मतलब है ज़्यादा खा लेते हो, थोड़ा खा लेते हो, या फिर कोई ज़्यादा हैवी डाइट खा लेते हो, कोई चीज़ हैवी खा लेते हो, तो क्या होता है कि उससे आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जैसा कि स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसके बाद हंगर पैंग्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जो है खाना ज़्यादा देर के लिए ना खाओ तो आपको हंगर पैंग्स आने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं कि पेट में मरोड़ उठने लग गए हैं। उसके बाद मूव करते हैं थर्स्ट मोटिव। थर्स्ट मोटिव ये है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर एक लेवल ऑफ वाटर चाहिए। अगर लेवल से कम वाटर आ जाएगा तो क्या होगा? वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाएगा तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उससे हमें डायरिया हो जाएगा। इस तरह वाटर की भी होम्योस्टैसिस ज़रूरी है बॉडी के अंदर। एक बैलेंस वाटर हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होता है, जिसको लेना हमारी चाहिए। और मोटिव किस तरह है कि हमें मोटिव ये है कि प्यास लगनी और हमने अपना मोटिव फिल करना ही करना है। वो क्या है कि हमने पानी पी लेना है अपने मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए। अगला मोटिव है नीड फॉर ऑक्सीजन। हमें हर हाल में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या होती है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी टिश्यूज़ को चाहिए, ब्लड सेल्स को चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि हम लोग डेड हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो हमारे लिए प्राइमरी मोटिव्स को गेन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, जिनमें आ जाता है हंगर, पेन, हंगर है, उसके बाद मैंने थर्स्ट पढ़ाया, ऑक्सीजन, नीड फॉर ऑक्सीजन। उसके बाद मोटिव फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल में और 37 डिग्री सेल्सियस में है।
अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है तो भी प्रॉब्लम्स काज होती हैं। अगर 37 डिग्री से पानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम्स काज होती हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का फंक्शन है सारा है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर 37 डिग्री से नीचे आने लग जाएगा तो ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी का सेल्स हैं, इनके अंदर जो वाटर मौजूद है वो वाटर क्या करता है, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, जमने लग जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो जमने से क्या होता है कि सेल डेड होने लग जाते हैं। आगे मूव करते हैं, नीड फॉर स्लीप। हमें एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए स्लीप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्लीप भी एफिशिएंट चाहिए हमें। ऑलमोस्ट 8 आवर्स हम अपनी स्लीप पूरी कर लेते हैं तो हमारी स्लीप की नीड जो है, स्लीप का मोटिव सेटिस्फाई हो जाता है। उसके बाद स्लीप इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन आवर बॉडी एंड माइंड आर टायर्ड दे नीड रेस्ट फॉर रीजुवेनाइलेशन ऑफ एनर्जी। जब हमें फील होता है कि हम थक गए हैं, ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें रीजुविनेशन की ज़रूरत पड़ती है। रीजुविनेशन कहते हैं कि एनर्जी को दोबारा हासिल करना। एनर्जी हम दोबारा हासिल कैसे करते हैं, हम थोड़ी देर सो लेते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी पूरी हो जाती है। उसके बाद देखा गया है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और लैक्टिक एसिड ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो आप ज़्यादा टायर्डनेस फील करोगे, आप सुकून नहीं रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। उसके बाद यह है कि जब आप स्लीप अपनी पूरी कर लेते हो तो लैक्टिक एसिड अपनी आपकी बॉडी से सेल्स के अंदर मूव कर जाता है, जो बॉडी मसल्स हैं उनके अंदर मूव कर जाता है लैक्टिक एसिड, और आपकी थकन जो है वो कम हो जाती है। जब हम थकन महसूस करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है हमारे बॉडी के अंदर वो सेल्स से निकल के बाहर बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम अपनी नींद पूरी कर लेते हैं तो वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, बॉडी फ्लूइड से मूव करता है, वापस सेल्स के अंदर चला जाता है। नीड फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन। हमने हर वो कोशिश करनी है कि हमें पेन ना मिले, ठीक है, किसी भी तरीके से पेन ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम धूप में है, शदीद धूप लग रही है तो हम छाँव में चले जाते हैं ताकि अपने आप को कंफर्टेबल रख सकें। अगर सर्दी है, शदीद सर्दी है, तो क्या करेंगे, अपने आप को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने दुख को, अपने दर्द को कम करने के लिए क्या करते हैं, अगर सर्दी में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, या हीटर के आगे बैठ जाते हैं या धूप में चले जाते हैं। इस तरह अपनी नीड फॉर अवॉइडेंस ऑफ पेन जो है इसको हम फुलफ़िल कर लेते हैं। उसके बाद ड्राइवेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी से ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे भी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, बॉडी की वर्किंग ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या है कि अपने इस मोटिव को भी पूरा करना पड़ता है अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, कि हमें वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करना पड़ता है अपनी बॉडी से। सेक्स मोटिव क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि ये जो मेल फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मेल जो हैं वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा नेचुरली तौर पे होता है। किस तरह होता है कि हमारी बॉडी से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन है, उसके बाद एंड्रोजन्स वगैरह। इन हार्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से, हार्मोन्स के रिलीज़ होने की वजह से मेल्स और फीमेल्स की आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा मोटिव भी फुलफ़िल हो जाता है हमारे पास। उसके बाद मैटरनल मोटिव। मैटरनल मोटिव में क्या आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ठीक है, एक लड़की है जिसके यहाँ औलाद पैदा हुई है, तो क्या होता है कि वो बेटी है, उसको उसने सिर्फ देखा हुआ है कि माँ किस तरह अपने बच्चों की केयर करती हैं, लेकिन जब उसके यहाँ औलाद पैदा होती है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो उसको केयर देने लग जाती हैं, माँ भी उसके बाप भी ऑटोमेटिकली केयर देने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है अपने पेरेंट्स को, सारे रिश्तेदारों को देखते वो किस तरह बच्चे से डील करते हैं। लेकिन जब उनकी औलाद हो जाती है तो उनको कोई नहीं हिदायत देता इस तरह करो इस तरह करो। बाय नेचुरल कुदरती तौर पे उन जो जिनके यहाँ औलाद हुई है, फादर के अंदर भी और मदर के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये टेंडेंसी आ जाती है कि वो अपने बच्चे को केयर देना शुरू कर देते हैं। ये मोटिव भी हमारा आगे है फटीग मोटिव, फटीग रिडक्शन। फटीग रिडक्शन में क्या है कि हम जब भी थक जाते हैं, फटीग कहते हैं थकन को, थकन जब हमें हो जाती है तो क्या होता है, इस थकन को कम करना ज़रूरी है। थकन में भी लैक्टिक एसिड काम करता है, जिस तरह हमने स्लीप में पढ़ा था
कि लैक्टिक एसिड हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, हमें थकन महसूस करते हैं। इसी तरह फटीग मोटिव में भी लैक्टिक एसिड का रोल होता है। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। जब हम थक जाते हैं, ज़्यादा थकन महसूस करते हैं, तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी से आउटसाइड आ जाता है और बॉडी फ्लूइड के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है, हमारी थकन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी फटीग को, अपनी थकन को कम करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड वापस जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर मूव कर जाता है और हमारी थकन जो है वो कम हो जाती है। ये मोटिव को भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइमरी मोटिव है। अगर हमारी थकन ही कम नहीं होगी तो हम अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी मोटिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो हम जूम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।